साथ ही साथ अभी हम लोग जो उपस्थित है, हम लोग डाकघर के संचालन में हम लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जो हमने बाहर के लोगों को तो बता ही दिया है, इसके तहत हम लोग का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, आप सब लोग को विदित है कि हम लोग कर्मयोगी भी बनते जा रहे हैं। और कर्मयोगी पहले बन के अब हम लोग राष्ट्रीय कर्मयोगी भी बन गए। 2 ट्रेनिंग हो चुका है, संडे को और एक ट्रेनिंग है। तो यही है, ये समझ जाइए हैप्पी बर्थडे है। लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे तो जो योजनाएं भारत सरकार बनाती है कि जिससे लोगों को लाभ होने वाला है, वो उन तक नहीं पहुंच पाएगा जिनको लाभ दिया जाना है। सरकारी नौकरी को कहीं पर भी ये ना सोचें कि ये बहुत आसान है या अब बस नौकरी लग गई तो घर बैठना है। जो भी जिम्मेदारी दी गई है उसको ईमानदारी से निभाइए। यदि आप ईमानदारी से जिम्मेदारी निभाएंगे तो विभाग की छवि सुधरेगी, विभाग के कार्य में बढ़ोतरी होगी, हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, हमारे विभाग में रेवेन्यू आएगा तो डिपार्टमेंट में सारी चीज़ें और उत्तरोत्तर प्रगति करेंगी। तो मेरा निवेदन यही आप सभी भी तो कर्मठता भी इसमें लगे रहे। ये ऑफिस के हमारे कुछ मतलब फ्रंट लाइन जो हमारे स्टाफ है, उन्होंने इतना बढ़िया कम समय में इतना अच्छा पौधारोपण का कार्यक्रम हुआ है और उनका विजिट किए हैं। और अभी जो आज हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय डाक सरकार में पड़ जाता है। यदि मैं काउंटर में बहुत अच्छे से काम करूंगा तो काउंटर पे जो लोग आने वाले हैं वो संतुष्ट होकर जाएंगे और एक संतुष्ट ग्राहक 50 ग्राहक और ले आता है। यदि आप काउंटर में बहस करते हैं तो एक असंतुष्ट ग्राहक बाहर जाकर हमारी इमेज खत्म करेगा, यार वहाँ तो काउंटर में लड़ता है वो। तो कोशिश ये रहे कि जो जिम्मेदारी हमको दी गई है, आप पब्लिक से मिलते हैं, पब्लिक काउंटर में काम करते हैं, प्रशासन में काम करते हैं, जहाँ भी करते हैं, लेकिन इस देश के लिए जो निर्धारित मापदंड है उसके अंतर्गत करें, नियमों के साथ करें और पूरी खुश जो माहौल हो उस पर करें ताकि लोग आपकी ओर अट्रैक्ट हों, आपकी बातों को सुने। भारत शासन में जितनी योजनाएं बनी, ये बाइक लेके आप लोग किसान को टीवी पे चले, तो इतना ही आप लोगों से अनुरोध है क्योंकि आज सभी हम मिलकर विभाग को आगे ले जाएंगे। हम अपना काम ईमानदारी से करेंगे, छोटी छोटी यूनिट ईमानदारी से काम करेगी तो हम एक सहज दक्षता बना पाएंगे। जी, मैं सौरभ श्रीवास्तव, यहाँ राजनांदगांव संभाग डाकघर संभाग है उसके अधीक्षक के रूप में आपका स्वागत करता हूँ। मैं ये बताना चाहूंगा कि पहले दुर्ग संभाग के अंतर्गत ये पूरा क्षेत्र आया करता था डाक विभाग का, और 1 अक्टूबर से आप लोगों की ही कहना चाहिए, माननीय सांसद महोदय और मेरे स्टाफ में माननीय तिवारी जी, सारे लोगों के प्रयास से राजनांदगांव संभाग अस्तित्व में आया। वो 1 अक्टूबर 2024 से तो डाक विभाग में एक संभाग के रूप में अस्तित्व में आने पर यूनिट हमारी बहुत और संगठित हो गई और बहुत सी सुविधाएं जो एक संभाग को मिलनी चाहिए वो डाकघर के रूप में हमको यहाँ मिल रही हैं। और ये जो कार्यक्रम हम आज आयोजित किए हैं, ये चूंकि डाक विभाग जो था वो 1 अक्टूबर 1854 में अस्तित्व में आया था, तो वो हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन है कहिए। हर साल हम अक्टूबर के एक वीक को, प्रथम वीक को राष्ट्रीय डाक सप्ताह के रूप में मनाते हैं और उसमें 4 या 5 दिन जो सप्ताह में होता है उसमें अलग अलग दिनों में डाक विभाग की अलग अलग गतिविधियां की जाती हैं, जिसमें सामान्य जनता को, स्टूडेंट्स को, सबको इन्वॉल्व करते हैं और डाक विभाग से जितनी जुड़ी बातें हैं वो उनको समझाने बताने की कोशिश की जाती है। तो इसमें अभी स्कूल के बच्चों का डाकघर का विजिट कराया गया, उनको सिखाया गया कि डाक किस तरह आती है, किस तरह जाती है, कितना कॉम्प्लिकेटेड, जटिल है, लेकिन उसको सरलता से समझाया गया।
डाकघर में जितनी योजनाएं होती हैं वो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की योजनाएं होती हैं। मैं बताते हुए हर्ष महसूस करूंगा कि वित्त मंत्रालय की ही सारी योजनाओं को हम काउंटर प्रोवाइड करके डाकघर से लोगों के बीच में लाते हैं। तो इन सारी योजनाओं को और बेहतर क्रियान्वयन करने के लिए आज एक कस्टमर मीट का आयोजन किया जाता था, जिसमें हमारे प्रीमियम कस्टमर जो होते हैं उनको बुला करके हम एक समीक्षा बैठक करते हैं कि जिससे जो थोड़ी बहुत कमी हमारी है उसको हम दूर करके और बेहतर सेवा प्रदान कर सके डाकघर की। वास्तव जी लगभग एक वर्ष हो गए हैं राजनांदगांव संभाग में जी, और 3 महीने होंगे राज्य शासन के द्वारा चाबी दिए हुए, तो ये अभी भी 2 कमरे में कब तक लगेगा, क्या संभावना है? हाँ सर, जो अभी नए संभाग में हम लोग को संभागीय कार्यालय के लिए आप लोगों के ही प्रयास से जो भवन मिला है उसमें हमारे सिविल विंग के द्वारा सारा कुछ देख करके सरकार को प्रस्ताव दे दिया गया है। अब इंतजार उसका है कि वो जल्दी हो जाए, लेकिन एक सामान्य तौर पर चर्चा हुई थी तो उनमें माननीय निदेशक महोदय ने हम लोगों को कहा है कि दिवाली के जस्ट बाद हम अपने ऑफिस की शिफ्टिंग में और वहाँ सिविल मरम्मत और इलेक्ट्रिकल का काम करके यथाशीघ्र में भी पॉसिबल कोशिश रहेगी कि हम 15-20 दिन के अंदर उस काम को पूरा होने के अंदर वहाँ शिफ्ट कर लेंगे कार्यालय को। कस्टमर मीट का आयोजन लगभग कितने कस्टमर इसमें कस्टमर के रूप में आज दिन भर जितने लोग आए उनको भी एड्रेस किया गया, और उसके अलावा यहाँ के जो गणमान्य लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, हमारे सेंट्रल स्कूल के प्रिंसिपल साहब हैं और बीएड कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल मैडम आई, ऐसे बहुत सारे गणमान्य लोगों को बुलाया गया था जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से डाकघर से जुड़े हुए हैं। वहां से हमारी योजनाओं के क्रियान्वयन के कार्य होता है, तो उनको बुला करके और प्रयास किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके। साथ में मैं एक चीज और बताऊंगा कि ये जो IT 2.0 हमारे विभाग में लागू हुआ है उसके तहत भारत सरकार ने हर 3 से 5 किलोमीटर के गैप में एक डाकघर खोलना तय किया। उसके अंतर्गत मानपुर मोहल्ला में अभी पिछले महीने ही हमारे यहाँ जून में 25 नए डाकघर और खुले हैं, तो कुल 525 हो गए। और अभी भी ये देखा जा रहा है, सर्वे किया जा रहा है कि 5 किलोमीटर से अधिक की दूरी ना हो, एक डाकघर उस बीच में खोल लिया जाएगा। जी, मैं सौरभ श्रीवास्तव। ध्यान रखे